दिल्ली की दहलीज पर चल रहे किसान आंदोलन का आज है 57वां दिन। कई दौर की बैठकों के बाद भी किसानों और सरकार के बीच बात नहीं बनी। ऐसे में किसान आंदोलन का भविष्य क्या होगा? क्या किसान आंदोलन खत्म कर देंगे या फिर आंदोलन को तेज करेंगे? इन सवालों का जवाब आज मिल जाएगा। जी हां, दरअसल बुधवार को हुई 10वें दौर की बैठक में सरकार ने कृषि कानूनों को 1 से 1.5 साल तक स्थगित करने का प्रस्ताव दिया है। सरकार के इस नए प्रस्ताव को लेकर सिंधु बॉर्डर पर पंजाब और अन्य क्षेत्रों के किसान संगठनों की आज बातचीत है, बैठक है, जिसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा बैठक कर ये फैसला लेगा कि सरकार के प्रस्ताव को अपनाना है या फिर ठुकराना है। ऐसे में अब कल संयुक्त किसान मोर्चा और सरकार के बीच 11वें दौर की बैठक है, जिसमें किसान संगठन सरकार को अपना आधिकारिक फैसला भी बताएंगे। कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 57वां दिन है। दिल्ली के बॉर्डर पर किसान संगठनों का प्रदर्शन इसी बीच जारी है और 1.5 साल तक कानून को स्थगित करने के ऑफर पर किसानों का मंथन आज है। किसान कल सरकार को अपना फैसला बताने वाले हैं। तो बीते 57 दिन से किसानों का जो आंदोलन है वो जारी है। पहले कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन कल जो बातचीत हुई है किसानों की, उसमें कहीं ना कहीं सरकार हल्का झुकती हुई नजर आ रही है। 1.5 साल तक जो कृषि कानून है उन्हें फिलहाल स्थगित रखने का जो प्रस्ताव है वो सरकार ने दिया है। अधिक बातचीत के लिए वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नीरज जी, 10वें दौर की बातचीत में कहीं जाकर के कोई आशा की किरण जो है वो किसानों को नजर आ रही है। अब सरकार 1.5 साल तक तैयार है कानूनों को स्थगित करने के लिए, जिस पर बड़ा फैसला जो है कल सौंपेंगे किसान। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, जिस तरह से सरकार ने साल से 1.5 साल तक इस कानून को रोकने की बात कही है जी, उसके बाद किसानों ने आज वार्ता करने की बात कही है कि सरकार जो किसान जो है वो उसमें बहुत सारे संगठन जुड़े हुए हैं जी। उन संगठनों के तमाम नेता आज इस विषय पर बातचीत करेंगे। हालांकि सरकार ने इन कानूनों को 1.5 से 1.5 साल तक स्थगित करने की बात कही है जी, रद्द करने की बात नहीं कही है, बिल्कुल संशोधन करने की बात भी नहीं कही है। बिल्कुल। ऐसे स्थिति में भी पेच ये फंसा हुआ है कि जो किसान संगठनों के प्रतिनिधि है वो आज बातचीत करेंगे। उस बातचीत के दौरान वे क्या मसौदा तहत करते हैं, इस बात पर पूरी सरकार की जो कवायद है वो निर्भर करती है। बिल्कुल। क्योंकि किसानों को ऐसा लगता है कि क्योंकि 1.5 साल बाद में फिर ये कानून लागू होगा, तब उस समय क्या परिस्थिति होगी जी। तो ये बड़ा अहम सवाल किसानों के सामने है। और क्योंकि किसान जिस तरह से पिछले लंबे समय से आंदोलनरत है, बैठे हुए हैं सड़कों पर, तो ऐसा लगता नहीं है कि वो इस मामले में ठोस आश्वासन चाहते होंगे जी जी। और कोई उनको ठोस लिखित में आश्वासन सरकार अगर उनको देगी, 1.5 साल बाद में यदि सरकार इन कानूनों को वापस लागू करती है तो उनका प्रारूप क्या होगा, हो सकता है ये प्रारूप किसान सरकार की ओर से मांग ले जी, या अन्य सरकार की क्या रणनीति रहेगी उस पर वो चर्चा कर ले। तो ये तमाम बातें जो है, हालांकि देखिए सरकार ने झुकने का प्रयास जरूर किया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने तक के लिए स्थगित किया, तो उसके बाद में अब सरकार ने साल से 1.5 साल तक की बात कही है जी। ऐसी स्थिति में क्योंकि किसानों को इसमें सिर्फ 1.5 साल स्थगित करने की बात ही कही गई है, कृषि कानूनों को लेकर कोई संशोधन की बात सरकार की ओर से नहीं कही गई है जी। कानूनों को रद्द किया जाएगा ऐसा भी नहीं कहा गया। तो ऐसे में कोई बहुत बड़ी उनको ऑफर नहीं दिया गया किसानों को सरकार की ओर से, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों को ये कि 1.5 साल तक की राहत है कि 1.5 साल में आप विचार कर लीजिए इस पर और नए सिरे सोच लीजिए। ऐसी स्थिति में किसान नेता आज बैठेंगे, बातचीत करेंगे और वो बैठकर क्या निर्णय करते हैं इसी बात पर सरकार का जो ऑफर है उस पर किसान नेताओं का जो निर्णय है वही अंतिम होगा, क्योंकि सरकार लगातार बातचीत कर रही है और बातचीत के जरिए ही इस समस्या का समाधान करना चाहती है। जयती नीरज जी, ये तो रही किसानों की बात। सरकार की मंशा की अगर बात करें तो क्या फिलहाल मंशा आपको नजर आती है इस पूरे वक्तव्य में, जब सरकार कहती है कि 1.5 साल तक 1 से 1.5 साल तक स्थगित करते हैं, उसके बीच में कमेटी बनाते हैं, आप आइए हमारे साथ बैठिए चर्चा कीजिए, तो सरकार की फिलहाल इस बात से क्या मंशा आपको नजर आ रही है नीरज? देखिए, किसान एक मांग पर अड़े हुए हैं कि कृषि कानून रद्द किए जाए, हमको कृषि कानून नहीं चाहिए जी। सरकार इसको लिंगर ऑन करना चाहती है ताकि ये लंबा खींचे मामला कमेटी में जाए और कमेटी में जाने के बाद, क्योंकि कमेटी सरकार की ही होती है, सरकार के चुने हुए प्रतिनिधि ही उसमें होते हैं, जिनको सरकार चाहती है वही प्रतिनिधि इस कमेटी में शामिल होते हैं। ऐसी स्थिति में किसानों को ये लगता है कि कहीं न कहीं ये हमारे साथ धोखा हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जिन 4 लोगों की कमेटी बनाई उनमें से चारों के चारों ही कृषि कानून के समर्थक थे जी। तो यही कारण है कि किसानों ने उनसे बातचीत करने से मना कर दिया।
और उनमें से जो मान थे उनको उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। जी। तो कहीं ना कहीं सरकार ने जरूर ये कहा कि 1.5 साल तक हम इसको लागू नहीं करेंगे, यानी 1.5 साल बाद लागू करेंगे। 1.5 साल बाद लागू करेंगे तो इस पर किसान कैसे राजी होंगे? जी जी। सबसे बड़ा विषय है ना कि भाई जो चीज सरकार करना चाह रही है वो आज नहीं करेगी, कल करेगी, यानी करना तय है सरकार की ओर से। तो ऐसी स्थिति में किसानों के पास समस्या ये है कि क्या वो 1.5 साल बाद में इन कानूनों को स्वीकार करने को तैयार है? यदि किसान 1.5 साल बाद में इन कानूनों को स्वीकार करने को तैयार है तो फिर आज से क्यों नहीं कर पा रहे? तो ये इस विषय पर किसान नेताओं के बीच में कहीं न कहीं देखिए आपस में खींचतान भी हो सकती है, एक राय भी हो सकता है, या सरकार के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं कि भाई 1.5 साल बाद में आप किस तरह का इसको लागू करोगे, इस कानून को, इनमें क्या संशोधन करोगे। तो सरकार के खाते में ही ये जो है फेंकने वाले हैं किसान नेता, ऐसा मुझे लगता है। जी जी, चलिए नीरज जी, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम बातचीत के लिए।